मुझे पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। और उसके लिए फिर हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो फिर मेरी वजह से हुई है, मेरी गलती थी, तो वो कुछ भी रिफ़ंड नहीं देंगे। फिर हमने पूछा कि इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, तो उन्होंने बोला आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी। और यूके में हम लोग यहाँ पे मोंजो बैंक यूज़ करते हैं, तो जो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन था उस पर हमने जाके डिस्प्यूट को रेज़ किया, और डिस्प्यूट रेज़ करने के बाद हमने उस पर सारी डिटेल शेयर करी कि हमने कब कौन सी डेट पे क्या किया था, उनको मेल ड्रॉप किया, और सारे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे सारी चीज़ें हमने शेयर करी। विद इन 2 to 3 डेज़ हमें उनके साइड से रिस्पॉन्स आया, और इवन हमें 191 पाउंड्स का रिफंड भी आ गया। बट वो जो डिस्प्यूट रेज़ किया था वो अभी भी ओपन है। उन्होंने बोला कि हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को चेक कर रहे हैं कि अगर वो स्कैमर से रिलेटेड है या फिर कोई और उससे कोई एक्टिविटी ऐसी हुई थी, इलीगल एक्टिविटी हुई थी, तो वो उसको चेक कर रहे हैं। बट हमें अपना पैसा वापस मिल गया, दैट इज़ गुड। तो गलती कहाँ पे हुई हमसे? गलती हमसे यहाँ पे हो गई कि हमने जब फर्स्ट टाइम में booking.com को कॉल किया था, वो हमने गूगल पे नंबर सर्च किया था, और जो फर्स्ट नंबर आया था हमने उसको कॉल कर दिया था। यहाँ पे यूके में मैं यूजुअली डायरेक्टली गूगल पे ही नंबर डालता हूँ, सर्च करता हूँ, और जो भी पहला नंबर आता है उस पर कॉल करता हूँ, और वो यूजुअली सही जाता है। इससे पहले भी मैंने booking.com पे बहुत बार कॉल किया है और वो नंबर हर बार सही भी लगा था। बट दिस टाइम मुझे लगता है स्कैमर्स ने SEO का यूज़ करके या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने नंबर को नंबर 1 पे रैंक करा दिया था, और सारी कॉल्स फिर उनको जाने लग गई थी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी सर्विस को कॉल करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पे ही जाके कॉल करें, तो वही उनको नंबर डायरेक्ट उनको ही डायरेक्ट कॉल जाएगा, वरना फिर ये सब फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।